नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने एक नाम बताया था, फैनिंग। अब ये फैनिंग क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो आई होप आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा। अगर ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि फैनिंग क्या होती है। तो फैनिंग समझने के लिए आपको इसके पहले का वीडियो सरफेक्टेंट ऑप्टिमाइजर को भी देखना ज़रूरी है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई ये वीडियो भी पूरा देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा फैनिंग क्या होती है, इसमें क्या चीज़ें होती है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप भी पूरा देखिएगा। और अगर आपको ट्रेनिंग रिलेटेड कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सीखनी हो, ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें आपको विस्तार से सारी प्रोसीजर को मैं बता दूंगा, किस प्रकार से आप कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग करना सीख जाओगे। अगर आपको अधिक जानकारी जाननी हो तो मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसमें आप समझेंगे कि फैनिंग क्या होती है। तो जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने देखा सरफेक्टेंट ऑप्टिमाइजर क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से समझ लिया है। अब उसी वीडियो में मैंने बताया था कि आगे हम फैनिंग के बारे में जानेंगे। फैनिंग होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे फैनिंग किसे कहा जाता है। फैनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें गैस, ज्यादातर की वायु, कई बार ऐसा होता है हम दो आपसी केमिकल का रिएक्शन करते हैं तो उसमें से गैस भी बाहर निकलती है। तो और कुछ भी कोई ऐसे तत्व होते हैं जिसके बारे में आगे देख लेते हैं। फैनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें गैस, ज्यादातर वायु, तरल में मिलकर छोटे बुलबुले फॉर्म बनाती है। नॉर्मली हम जब भी डिश वॉश या डिटर्जेंट बनाते हैं तो वहां पे जब भी हम मिश्रण की प्रोसेस करते हैं, कंप्लीट जब मिक्स करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्म हो गए होते हैं। यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है। यह प्रक्रिया कई सर्फेक्टेंट्स की विशेषताएं है जो तरल पदार्थों के साथ मिलकर फैन बनाएगी। अब ये हमारे साथ में डिश वॉश डिटर्जेंट में तो नॉर्मली होता ही है। जब भी हम डिश वॉश और डिटर्जेंट का कंप्लीट मिश्रण तैयार करते हैं तो उसमें कई सारे फॉर्म हो गए होते हैं जिसे हमें नेचुरली बैठने देना पड़ता है। उसके बाद ही फिर हम आगे थिकनेस की प्रोसेस करते हैं, तो उसको फैनिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे फैनिंग की विशेषताएं देख लेते हैं। फैनिंग सर्फेक्टेंट्स की भूमिका, ठीक है। पहला है इसमें, सर्फेक्टेंट्स सतह पर मौजूद तनाव को कम करते हैं जिससे तरल में गैस के बुलबुले बनना आसान होता है। यह बुलबुले स्थायी होते हैं जिससे फोम का निर्माण होता है। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कई बार बोलते हैं कि हाँ, ये केमिकल का उपयोग कर लीजिए, ये फॉर्मिंग की पावर बढ़ाता है। फॉर्म का निर्माण होता कैसे है, वो चीज यहाँ पे इसका पहला ही पॉइंट है। सर्फेक्टेंट सतह पर मौजूद तनाव को कम करते हैं जिससे तरल में गैस के बुलबुले बनना आसान हो जाता है। जो भी वहां पे मिश्रण हो रहा है, पूरा रिएक्शन हो रहा है, उसमें गैस के बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले स्थायी होते हैं जिससे फॉर्म का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहो तो जब भी आपकी बुक में लिखो तो इसको नोट कर लीजिए, आईएमपी कर लीजिए कि फॉर्म बनता कैसे है, क्योंकि ये सारी चीजें कई बार हमें काम लग जाती है। अब इसका प्रकार देख लेते हैं। गैसीय फॉर्म, जब हवा तरल में मिलती है, उदाहरण साबुन का फॉर्म। तरल मतलब हो गया लिक्विड, हवा। जब भी हवा तरल में मिलती है तो यहाँ पे गैसीय फॉर्म बनता है। अब तरल फॉर्म की बात की जाए, जब तरल कई छोटे फॉर्म की स्थिति में होता है, जैसे कि फॉर्मिंग क्लीनर्स में। ये दोनों ही चीजें समझने वाली है। पहले तो साबुन का फॉर्म, अब जैसे साबुन में जो भी फॉर्मिंग होती है वो हवा के माध्यम से होती है। और तरल फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, जहां पे हम केमिकल का उपयोग करते हैं फॉर्मिंग की पावर को बढ़ाने के लिए, वो लिक्विड प्रोडक्ट में होता है। जैसे कि अगर बात की जाए एओएस लिक्विड की, एसएलईएस में भी फॉर्मिंग की पावर होती है, एसिड स्लरी में भी फॉर्मिंग की पावर होती है। ये सब लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। उसके अंदर पहले से उसकी पावर होती है। जब वो आपस में रिएक्शन करता है तो फॉर्मिंग की पावर बाहर निकलती है। उसको फेनिंग की प्रोसेस कहा जाता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। साबुन और शैम्पू में फेनिंग के कारण इन्हें उपयोग करना आसान होता है और सफाई में मदद मिलती है। यहाँ पे साबुन और शैम्पू में फेनिंग की ही कारण फॉर्मिंग की पावर बाहर आना शुरू हो जाती है। और फूड इंडस्ट्री में, जैसे कि फॉर्मिंग बेवरेज में, अब मैं, मेरा विषय नहीं है फूड इंडस्ट्री, तो मुझे इसके बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि फॉर्मिंग बीवरेज में जहां फैन उत्पादन को आकर्षित करता है,
बनाता है। शायद हो सकता है कोई ऐसे फूड फूड प्रोडक्ट भी हो जहाँ पे हल्का फॉर्मिंग वगैरह भी कुछ लगता हो, मुझे कोई खास आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा फूड बिल्कुल भी विषय नहीं है। अब फैनिंग की प्रक्रिया देख लेते हैं। गैस का समावेश पहला है, जब किसी तरल में वायु या अन्य गैस को मिलाया जाता है। यह फैनिंग की प्रक्रिया होती है जब भी तरल में लिक्विड में किसी अ, हवा हवा जैसे कोई तत्व जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है, यहाँ पे भी ये हवा में ही होता है, या फिर गैस को मिलाया जाता है। तो गैस वाला जो भी केमिकल होता है उसको मिलाया जाता है, तब फैनिंग की प्रक्रिया होती है। बुलबुलों का निर्माण, सर्फेक्टेंट की मौजूदगी में बुलबुले तरल के अंदर स्थिर होते हैं। ये चीज जैसे मैंने शुरू में बताया, एसिड स्लरी हो गया, एसएलईएस हो गया, एओएस हो गया, यह लिक्विड प्रोडक्ट है। इसके अंदर फॉर्मिंग उस तरल के अंदर, उस लिक्विड के अंदर स्थिर है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। वो जो प्रक्रिया हो रही है उसको फैनिंग ही कहा जाता है। फॉर्म का स्थायित्व, सर्फेक्टेंट्स बुलबुलों के चारों ओर एक झिल्ली बनाते हैं जिससे वे टूटने से बचते हैं। जो भी हमारा नॉर्मली फॉर्मिंग हो रहा है, इसके आजू बाजू एक परत बन जाती है जो फॉर्मिंग को टूटने से बचाते हैं। यह इसकी पूरी फैनिंग की प्रक्रिया है। अब इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, निष्कर्षण। फैनिंग एक महत्वपूर्ण गुण है जो विभिन्न उत्पादों की कार्यक्षमता और उपयोगिता में योगदान करता है। सर्फेक्टेंट्स इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जिससे वे सफाई, सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य उत्पादों में आवश्यक होते हैं। यहाँ पे ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा है मेन चीज क्या है। सर्फेक्टेंट के अंदर ही फॉर्मिंग की पावर होती है, उस फॉर्मिंग की पावर को बाहर निकालना ही फैनिंग की प्रोसेस होती है। तो जो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया सर्फेक्टेंट ऑप्टिमाइजर, उसमें फैनिंग की प्रोसेस हो रही है। फैनिंग की प्रोसेस जैसे मैंने उसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें मैंने सर्फेक्टेंट्स के तौर पे सोडियम लोरल इथल सल्फेट का नाम बताया था। यह जो कि अधिक सौम्य और बेहतर फैनिंग गुण प्रदान करता है। जैसे कि हमें पता है जब भी हम एसएलईएस का उपयोग करते हैं, वह मॉइस्चराइजिंग, सॉफ्टनिंग का भी काम करता है, थिकनेस का भी काम करता है और साथ ही साथ फॉर्मिंग का भी काम करता है। तो यहाँ पे जब फॉर्मिंग का काम हो रहा है ना, तो वो फैनिंग के गुण प्रदान करता है, जो कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया हुआ था। तो ये दोनों वीडियो इसी प्रकार से आपस में मिले हुए हैं। अब इसके पहले का वीडियो करीब 10 मिनट का हो गया था, ये वीडियो भी करीब 8 मिनट तक तो पहुंच ही रहा है। अब अगर मैं एक साथ में 18 मिनट का वीडियो बनाता तो भाई कोई नहीं देखता, इसी वजह से मुझे 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको सर्फेक्टेंट ऑप्टिमाइजर के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और फैनिंग के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया कि फैनिंग क्या होती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस सीखना है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।